नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। जेएनयू छात्रों की नारेबाजी का मामला आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुड़दंग में बन गया और वकीलों का एक गुट गुंडागर्दी पर उतर आया। सुप्रीम कोर्ट इस पूरी घटना से बेहद नाराज है। वैसे आज पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन उसकी पेशी से पहले अदालत में कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ती दिखीं और 2 दिन पहले इसी अदालत में लोगों को पीटने वाले तिरंगा लिए नजर आए। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के वक्त बवाल करते वकीलों के बीच जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर हमला हुआ। पुलिस उन्हें बचाकर भीतर ले गई। कन्हैया की पेशी के वक्त सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश के बावजूद वकीलों ने ये सारा हंगामा किया, जबकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी बताते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। No, I don't think, you see, he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court. वकीलों का ये बवाल दोपहर से ही शुरू हो गया था। बाकायदा तिरंगा लिए एक गुट नारे लगाता हुआ कोर्ट कैंपस में घुस आया। उसे एक दूसरे गुट ने रोकने की कोशिश की और दोनों के बीच भिड़ंत और मारपीट भी हुई। इस दौरान एक शख्स की पिटाई की तस्वीर लेते एक पत्रकार को भी पीटा गया। जर्नलिस्ट का ग्रुप जब आपस में बट गया और दोनों के बीच मार पिटाई होने लगी, तो मैंने एक फोटो क्लिक करने के लिए मैं गेट के अंदर गया। जो एंटी कन्हैया ग्रुप थे उनमें से एक लॉयर ने, यंग लॉयर था, उसने मुझे स्पॉट कर लिया। उसने मुझे हाथ पकड़ के खींचा कि इसके अंदर ले गए। जब नाक में भी चोट आई है। जब अंदर ले गए तो कई लोगों ने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने मारना शुरू किया। वकीलों के इस गुट में वो वकील भी शामिल था जो 2 दिन पहले कुछ लोगों को कैमरे पर पीटता दिखाई पड़ा। पुलिस ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी भी उसके तेवर वैसे ही नजर आए। आज हम गुंडे बन गए हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, वो आप लोगों ने हीरो बना दिए हैं। वो कोर्ट रूम के अंदर कह रहे हैं आजाद कश्मीर हमारा है, आजाद कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं। हम कुछ ना बोल रहे हैं। वो हमारी कोर्ट में घुस के हमें मार रहे हैं, हम उन्हें खदेड़े भी नहीं। खुले तौर पर कानून तोड़ रहे और हिंसा करते नजर आ रहे इन लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई न करने वाले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बुधवार को प्रधानमंत्री से मिलने के बाद शायराना मूड में नजर आए। कन्हैया के खिलाफ ठोस सबूत का दावा करते हुए उन्होंने कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। जो लोग गिरफ्तार हुए वो जायज गिरफ्तार हुए। जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई बिना अरेस्ट के, वो बिना अरेस्ट के चार्जशीट जायज डाली गई। बिल्कुल 100% फेयर इन्वेस्टिगेशन। आप आगे आगे देखिए होता है क्या। कन्हैया कुमार ने इस बीच एक चिट्ठी जारी कर 9 फरवरी की घटना को गलत बताया और अपील की कि इस मुद्दे पर सब शांति बनाए रखें। जब कोर्ट के अंदर ही कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ने लगे और कोर्ट के अंदर और बाहर मीडिया पर हमला हो और कानून के प्रहरी मूक दर्शक बने रहे, तो इशारा समझ लीजिए कि हालात बेहद गंभीर हैं और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। नई दिल्ली से कैमरामैन गोपाल और अपने सहयोगी शरद शर्मा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, अदालत में वकीलों की गुंडागर्दी को क्यों नहीं रोक पा रही पुलिस और सरकार? नहीं, पहले तो अदालतों में क्या हुआ ये मैंने देखा नहीं है। मैं मीटिंगों में था। मुझे अभी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट के परिसर में जो हुआ है इस पर खुद ही एक कमेटी नियुक्त की है जो सबकी सुनेगी और सजा जो भी देनी है देंगे। कोई भी वायलेंस है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन हम मेन इशू जो है, ये मसला शुरू हुआ जेएनयू से। ये मसला बढ़ गया जादवपुर यूनिवर्सिटी में। इस तरह के नारे जब मैं सुन रहा हूं और आप भी मेरे जितनी पीड़ित होगी, परेशान होगी कि इस देश में ऐसे नारे लगेंगे कि जंग चलेगी, जंग चलेगी, कश्मीर की आज़ादी तक जंग चलेगी, भारत के बर्बादी तक। और ये नारा लगेगा कि इशरत ने कहा आज़ादी, अफजल ने कहा आज़ादी, मकबूल ने कहा आज़ादी, हम कह रहे आज़ादी। अरे तो आप सब एक हो गए, तो ये कौन है? आपको एनडीटीवी को काम करना चाहिए। आपका ये समय दूसरे विषयों में जाने के बजाय आपको ये कहना चाहिए कि जिन्होंने नारे दिए, हिम्मत है तो आप पुलिस को सरेंडर करो। वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों छुप रहे? देश, कौन सा देश मुझे बताओ ऐसे नारे स्वीकार करेगा? कोई भी देश इस तरह के नारे नहीं देने देता है। पूरा देश आज 100 करोड़ लोग बहुत आक्रोशित है।
बिल्कुल, जादवपुर की खबर हम कल रात से ही दिखा रहे हैं प्रकाश जी, लेकिन जो देश के खिलाफ नारेबाजी हुई है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा रहा, एनडीटीवी भी इसे सही नहीं ठहराता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या इससे लाइसेंस मिलता है इन वकीलों को कि वो टूट पड़े अदालत में लोगों पर? आपके प्रश्न का जवाब मैं आपके तरफ से दे सकता हूं कि वकीलों की जो हुई है पिटाई वो बहुत गलत है, लेकिन पहले मुद्दा यह है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, और वही मेरा कहना है कि किसी की भी पिटाई गलत है, किसी का भी अपमान गलत है, लेकिन देश का अपमान, जिन्होंने पूरी तरह से जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र, अगर आपने देखी होगी जुलूस, एनडीटीवी क्यों नहीं दिखा रहा है? पर जादवपुर में बार बार कह रही हूं कि दिखा रहे हैं, कल रात से इस खबर पर हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन प्रकाश जी, 2 दिन पहले खुलेआम पत्रकारों और छात्रों को पीटने वाला वकील विक्रम सिंह चौहान आज अदालत परिसर में घूम रहा था। आज फिर उसके गुट ने हाथापाई की, फर्स्ट पोस्ट के एक पत्रकार पर और दूसरे कई लोगों पर वो पीटे गए हैं। ऐसे में हम यही जानना चाहते हैं कि वकीलों के हौसले और हिम्मत क्यों बुलंद है? मैं यही बता रहा हूं, ये किसी को किसी तरह की हिंसा गलत है। और आपको पता है, आप जब पत्रकारिता में नहीं थी तब भी आपके आज़ादी के लिए, पत्रकारिता के आज़ादी के लिए, क्योंकि मैं उसी घराने से आता हूं, तो जब ये लड़ाई हुई इमरजेंसी में, जब इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया लोकतंत्र को और पूरी श्रृंखला डाली मीडिया पर और पाबंदी डाली, सेंसरशिप लगाई, तब जाके हम उसके खिलाफ लड़े। और हम 16-16 महीने हमारी जिंदगी के 25वीं उम्र में हम भी जेल में गए, हमारी नौकरियां गई उसमें, तो हमने भुगता है। क्यों? क्योंकि हम मीडिया की आज़ादी को अक्षुण्ण मानते हैं। लेकिन मीडिया की आज़ादी हो या किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, वह ऐसी नहीं हो सकती कि वो देश को ध्वस्त करने का बात कर सके। कोई भी देश अपने देश के बर्बादी के स्लोगन नहीं देने देगा। आपको अब ये काम करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तो इसका संज्ञान ले रहा है, जो कोर्ट में हुआ वो सुप्रीम कोर्ट को करने दो काम। आप अभी एक ही काम करिए एनडीटीवी पर कि जिन्होंने नारे दिए जादवपुर में और जिन्होंने नारे दिए जेएनयू में, उन सबको अपील करो आप जोर से कि आप पुलिस को सरेंडर हो जाओ, अब छुपो मत। अगर नारा देने के लिए आप बाहर आए थे तो अब सरेंडर होने के लिए भी बाहर आ जाओ। कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है। ये कैसे देश को बर्बाद करने का सपना कोई नारा देगा और देश सहन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जी, मैं अपना सवाल फिर रिफ्रेज करती हूँ, छात्र दोषी है या नहीं? जेएनयू के जो छात्र हैं जो नारेबाजी में शामिल थे या नहीं, वो पूरा मामला अदालत सुन रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ही ये निर्देश दे दिया था कि पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए इंतजाम होने चाहिए। 25 पत्रकारों को कोर्ट परिसर के अंदर जाने की इजाजत थी, 5 को सुनवाई के लिए अंदर जाने की इजाजत थी। करीब 400 पुलिस वालों का पुख्ता इंतजाम किया गया था। फिर भी कन्हैया कुमार तक पहुंच गए वकील और उस पर हमला हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसको देख रही है। उसको आप फुटेज दो, ये सारी शिकायत करो, क्योंकि वो खुद संज्ञान ले रही है। इससे ज्यादा क्या और चाहिए? सुप्रीम कोर्ट खुद देख रहा है। 5 लोगों की कमेटी तुरंत नियुक्त की। अपना देश रिस्पॉन्स देता है, लेकिन देश को बर्बाद करने के नारे ये नहीं चलेंगे। इसका प्रचार आप खूब करो। प्रकाश जी, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में सवाल आप लोगों से बनता है कि क्यों पुलिस वाले रोक नहीं पाए आज फिर वकीलों को अदालत में इस तरह की हरकत करने के लिए? था तो बाकी जो दोष है, फिर भी ये कैसे घटना घटी? 1 मिनट, ये चर्चा क्यों करते हो आप? देश के बर्बादी के नारे वाले छुप क्यों रहे हैं? इस पर ज्यादा जोर दो और इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करो। नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लोग पकड़े नहीं गए हैं। सभी जिन्होंने नारे दिए, जिनका फुटेज आपके पास है, उनको आप ढूंढो। उसके लिए पब्लिक कैंपेन करो और उसके लोगों को पकड़ के आप पुलिस के हवाले करो। ये आपका काम बनता है एक जिम्मेवार मीडिया के तहत। वही तो बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन फिर भी हम ये पूछ रहे हैं कि जिन्होंने नारेबाजी की उनके खिलाफ अदालत में मामला चल रहा है, अदालत को फैसला लेना है। ये आप बार बार क्यों भूल रहे हैं? ये पूरा मामला अदालत पहुंच चुका है। वो जो कानून है अपना काम करेगा, कानून काम करेगा अपना।
कानून काम करेगा, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो, दिल्ली पुलिस से वो जवाब मांगे? ऐसे में कैसे भरोसा जीतेंगे देश के छात्रों का आप लोग कि पूरे मामले की निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद देश की राजधानी में अदालत के अंदर बाहर इस तरह के नजारे आज देखने को मिल रहे हैं? तो नहीं, छात्रों का, अरे पूरे छात्र, इस देश के 2 करोड़ छात्र आज आक्रोशित है कि ऐसे कौन थोड़े युवक आ गए सरफिरे कि जो देश के बर्बादी का नारा लगाते हैं, उसके खिलाफ 2 करोड़ छात्र नारा लगाना चाहते हैं कि ऐसे देश को बर्बाद करने वाले जो प्रवृत्ति है, देश को बर्बाद करने की सोच वाली जो प्रवृत्ति है, वो समाप्त होनी चाहिए, ये नारा है उनका। अदालत में केंद्र सरकार ने यह एफिडेविट दिया है कि जो ये नारेबाजी हुई है वो यूथफुल एरर में हुई है, यूथफुल एरर है या फिर वाकई कोई साजिश इसके पीछे, तो इस पर भी सरकार क्या राय रखती है सबके सामने प्रकाश जी। ऐसे में छात्रों का एक वर्ग है जो खुश नहीं है जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या उनके प्रति सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, एक गुट नहीं, 99% छात्र अच्छे हैं, देशभक्त है। ये कुछ लोग हैं जो आतंकवादी, जो अलगाववादी, जो नक्सलवादी और इनके प्रभाव में, माओवादी, इनके प्रभाव में आकर जो नारे ऐसे लगाते हैं, वो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, तो उनका थ्रेट जो है वो लेकिन बड़ा है। और इसलिए 99% लोग जो है छात्र, वो इसके खिलाफ खड़े हैं। उनकी भावना को सोचो, आप किसके पक्ष में खड़े रहोगे यह आपको अभी समझना है। आप 99% स्टूडेंट्स के पक्ष में खड़े रहोगे या किसके पक्ष में खड़े रहोगे, ये मुद्दा है। हमको किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होना है, हमको जो फैक्ट्स है वो जनता तक पहुंचाने हैं, दर्शकों तक पहुंचाने हैं। प्रकाश जी, केंद्र सरकार क्या जवाबदेह है जो कुछ हुआ अदालत में उसके लिए या नहीं? नहीं, वो तो कोर्ट देख रहा है ना। जो आप क्या है, आप क्या कर रहे हो, मैं बता रहा हूं। आपका हमारा मतभेद कहाँ है? मुख्य प्रक्षोभकारी घटना जो है, जिससे पूरा देश सांसद में है, पूरा देश आक्रोश में है, उसको आप चर्चा नहीं करना चाहते। उसमें इसने छेड़ा, इसने ये किया, इसने पीटा, ये किया, तो इस पर पीटना गलत है, छेड़ना गलत है। मैं फिर बता रहा हूं, 1 मिनट जी। पर प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन आज पटियाला हाउस कोर्ट में नहीं हुआ है, ये पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या आप मानते हैं कि इसका पालन नहीं हुआ, चाहे इसके लिए पुलिस जिम्मेदार हो या फिर वहां के वकील या फिर जो स्थानीय प्रशासन है? तो आपका भी फैसला कोर्ट को लेना है, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं थोड़ा ही जस्टिस हूं, मैं जज नहीं हूं। आप क्या आज सुबह की घटना जिसका मैं साक्षीदार नहीं हूं, ना मैंने फुटेज देखा है, उसका कोर्ट ने 5 कमेटी की सदस्य नियुक्त किया है कि नहीं? 5 सदस्यों की कमेटी, तो उसके सामने तथ्य रखो, वो न्याय देगी। मेरा पूरा भरोसा है भारतीय न्याय व्यवस्था में, वो पूरा आपको न्याय देगी और हम भी आपको न्याय देंगे। चलिए, आप कह रहे हैं आप न्याय देंगे, लेकिन अदालत में ये मामले की सुनवाई चल रही है। ऐसे में देश के जो टॉप ज्यूरिस्ट हैं, सोली सोराब जी हो, चाहे फली नरिमन या केटीएस तुलसी, वो कह चुके हैं कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मामला बनता नहीं दिखता है, दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी में ये पूरा कदम उठाया। वो आपको क्यों करना है? वो लीगल आर्गुमेंट चलेगा ना, आप क्यों चिंतित है? कन्हैया कुमार ये मुद्दा नहीं है, एंटी नेशनल स्लोगन ये मुद्दा है। और सोली सोराब जी ने ये कहा है कि देश के बर्बादी तक ये एंटी नेशनल है। सोली सोराब जी ने कहा है कश्मीर की आज़ादी कहना एंटी नेशनल है। सोराब जी ने यह कहा है कि अफजल गुरु को गौरवान्वित करना ये देशद्रोह है, क्योंकि आप असहमत हो सकते हैं, फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं, वो अलग डिबेट है। मुद्दा यह है कि आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? सवाल ये पूछना चाहिए कि जो भी लोग अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनको खुले होकर हिम्मत है तो बाहर आके पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शाम बातचीत करने के लिए हमसे प्रकाश जावड़ेकर जी। लेकिन हमारा सवाल यही बना हुआ है कि जो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, क्या उन पर देशद्रोह का मामला बनता है या फिर कुछ और मामले बनते हैं? शुक्रिया, हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। वैसे एबीपी की जेएनयू यूनिट के संयुक्त सचिव प्रदीप
और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की एबीवीपी यूनिट के अध्यक्ष राहुल यादव और उसके सचिव अंकित हंस ने एबीवीपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। विचारों में मतभेद होने की वजह से इन लोगों ने ये यूनियन छोड़ दी। इनका कहना है कि जेएनयू के मौजूदा हालात और रोहित वेमुला मामले पर ये लोग एबीवीपी छोड़ रहे हैं। और अगली खबर, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि एबीवीपी के ये जो छात्र नेता हैं, इन्होंने यूनियन का साथ छोड़ दिया है। अंदरूनी मतभेद हुए हैं, चाहे जेएनयू का मामला हो या फिर रोहित वेमुला का। नेशनल रिपोर्ट में आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।